सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, निर्जला एकादशी उद्या तिथि में 6 जून को मनाई जाएगी और निर्जला एकादशी को लेकर जयपुर से पिंकी जी ने अपना अनुभव शेयर किया है, जिसके माध्यम से काफी सारे भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा। साथ ही उन्हें पता चलेगा कि निर्जला एकादशी के दिन कौन से 2 काम करने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती, हमारे घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। किस प्रकार से हमारे घर में जो तुलसी पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी वास करती है, वो किस प्रकार से सेवा पाने से कभी भी नहीं सूखेगा। हमारे घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, हमारे घर पर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा और हमारे आंगन में तुलसी हमेशा हरी भरी रहेगी। साथ ही साथ उनके अनुभव के द्वारा यह भी मार्गदर्शन होगा कि किस प्रकार से अगर हम पूरे वर्ष तुलसी सेवा नहीं कर पाते, यानी हमारे घर में लड्डू गोपाल है, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, न ही हम एकादशी के व्रत करते, तुलसी सेवा भी नहीं कर पाते, मासिक धर्म के दौरान या कहीं बाहर जाने के दौरान कुछ समय के लिए जब हमारी तुलसी सेवा छूट जाती है, लड्डू गोपाल की सेवा छूट जाती है, उस समय की भरपाई भी हम निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा किसी कारण से, गर्मी की वजह से या कोई भी कारण हो सकता है, सूख जाता है, जिसके कारण से हम माता लक्ष्मी की, तुलसी माता की सेवा नहीं कर पाते, तो उसकी भरपाई भी हम निर्जला एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वह कौन से 2 तरीके हैं निर्जला एकादशी के दिन अगर हम व्रत भी नहीं कर पाते, यानी हम निर्जला व्रत नहीं कर सकते, सिर्फ यह 2 कार्य करते हैं तो हमें लड्डू गोपाल की भरपूर कृपा प्राप्त होती है। हम किस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके सदा सदा के लिए अपने घर में वास करा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ बातें छूट जाती है, उसके कारण से पर्याप्त फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों, कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन अगर किसी भक्त से व्रत नहीं रखा जाता तो वो ठाकुर जी की सेवा करते हुए सिर्फ इन 2 कामों को करता है, उससे भी उसे निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आप 7 बजे तक ऐसे ही उठ जाइए। उठकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के पश्चात जो है उनके सामने सबसे पहला काम आपको क्या करना है, निर्जला एकादशी के दिन आपको उनके सामने अखंड दिया जलाना है। निर्जला एकादशी के दिन अगर हम ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने अखंड दिया जलाते हैं तो लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। यह दिया आप तिल के तेल से भी जला सकते हो, यह दिया आप जो है घी से भी जला सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज से जो है निर्जला एकादशी के दिन अखंड दिया जलाना चाहते हो। उसके लिए आपको दिए का साइज थोड़ा बड़ा लेना होगा, क्योंकि अखंड दिया जो हम एकादशी के दिन लगाते हैं दोस्तों, वो द्वादशी के दिन पारण के समय तक जलता रहना चाहिए। इसलिए दिए का साइज थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, ताकि बार बार आपको उसमें घी या तेल डालने में परेशानी न हो। तो उसी प्रकार से तवे से थोड़ी लंबी बाती बनाकर आपको इतनी पर्याप्त बाती बनानी है जो पूरा दिन अच्छे से चल जाए। लगभग आधा मीटर लंबी आपको जो है कलावे से बाती बनानी है। उसके पश्चात आपको जो है अखंड दिए के नीचे चावल नहीं रखने हैं। नवरात्रि में जिस प्रकार से हम चावल रखते हैं, तो एकादशी के दिन अखंड दिए के नीचे हम जो है चावल नहीं रख सकते, क्योंकि चावल को छूना, चावल का सेवन करना, ये सब जो है निर्जला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो उस पर मनाही होती है। इसलिए अखंड दिए के नीचे या तो आप सात्विक बना लीजिए या फिर तुलसी दल रख लीजिए, या फिर जिससे कि दिया आपका इधर उधर न हिले, इसलिए आप उसमें चीनी से भरकर, किसी मीठे से भरकर आप जो है उसके ऊपर अखंड दिया रखकर प्रज्वलित कीजिए। दिए को जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेव
शिवाय का जाप कीजिए, शंख है तो शंखनाद कीजिए, 3 बार मंदिर की घंटी बजाइए। यह आपका एकादशी के दिन ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अखंड दिया आपकी भक्ति का प्रतीक है, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन सुबह ठाकुर जी की सेवा के पश्चात आप अखंड दिया अवश्य जलाएं। निर्जला एकादशी के दिन अखंड दिया लगाने से आपको देखना पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा। लड्डू गोपाल के उपस्थित होने का, ठाकुर जी के उपस्थित होने का आभास होगा। साथ ही साथ अखंड दिए की रोशनी से हमारा घर जो है पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठाकुर जी हमारे घर में वास करेंगे, माता लक्ष्मी का आगमन होगा। साथ ही साथ जब अखंड दिए में शाम तक या अगले दिन द्वादशी के दिन तक फूल बन जाए तो समझ लेना ठाकुर जी आपकी जो है एकादशी की सेवा से प्रसन्न है, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आपके दीपक में फूल बनाकर आपको संकेत दिया है। अखंड दिया जलाने से मन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाएगी। लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जो भक्त हर एकादशी पर जो है अखंड दिया नहीं जला सकते या नहीं जलाते, अगर निर्जला एकादशी के दिन वो अखंड दिया जलाते हैं तो उन्हें 24 की 24 एकादशी के अखंड दिए का फल प्राप्त होता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन एक दिन तो अवश्य ही आप अखंड दिया अपने घर में लगाए। अखंड दिया लगाने के पश्चात आपको जो है तुलसी माता की सेवा करनी है। देखिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अखंड दिया जलाते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो निर्जला एकादशी के दिन, तो आपको सुबह के समय ही तुलसी माता की पूजा करनी है। अन्यथा आपको शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यह पूजा करनी है। एकादशी के दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है, तुलसी माता भी निर्जला व्रत करती है। इसलिए एकादशी के दिन जो है तुलसी माता को न तो जल समर्पित किया जाता है और न ही तुलसी दल तोड़ा जाता है। तुलसी की टहनी, तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्ते कुछ भी नहीं तोड़ा जाता। अगर हम ठाकुर जी के भोग के लिए, स्नान के लिए, एकादशी व्रत की पूजा विधि के लिए तुलसी दल का प्रयोग करते हैं तो हमें 10वीं तिथि में संध्या होने से पहले पत्ते तोड़कर रखने हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, न ही तुलसी जी में जल समर्पित कर सकते। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखिए। निर्जला एकादशी के दिन अगर जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी उस प्रकार से आप सेवा करोगे तो यकीन मानो आपको 24 की 24 एकादशियों पर तुलसी सेवा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। और इस दिन जो भी भक्त तुलसी मैया की सेवा करता है, तुलसी माता के जाप करता है, तुलसी चालीसा पढ़ता है, तुलसी माता की पूजा करता है, उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर 5 बजे से 7 बजे तक आपको पूजा अवश्य करनी है। तुलसी माता को लाल चुनरी समर्पित करनी है। तुलसी माता में आपको जो है लाल धागे में 8 गांठ मारकर तुलसी माता के तने में बांधनी है। लाल धागा जो होता है वो रक्षा सूत्र होता है। अगर हम निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के तने में कलावा बांधते हैं, लाल धागा बांधते हैं, माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और वह रक्षा सूत्र हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमारी कठिनाइयों से रक्षा करता है, बड़े बड़े दुर्घटनाओं से रक्षा करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के तने में आपको लाल धागा अवश्य ही बांधना है। साथ साथ आपको कच्चा धागा हल्दी में पीला करके अगर आप तुलसी माता के तने में बांधते हो, उससे विष्णु भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए आप लड्डू गोपाल भक्त हो अगर, तो आपको हल्दी में धागे को पीला करके, कच्चे धागे को हल्दी में पीला करके तुलसी माता के तने में अवश्य ही बांधना चाहिए। यह पीला धागा भी आपकी रक्षा करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ जो है निर्जला एकादशी के दिन जो भी सुहागिने, जो भी जिनकी शादी होने वाली है, तुलसी माता को श्रृंगार समर्पित करती है, उन्हें तुलसी माता सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। तुलसी माता को निर्जला एकादशी के दिन लाल चुनरी या फिर वस्त्र आप अवश्य ही चढ़ाए। वस्त्र में आप साड़ी चढ़ा सकते हो, सूट चढ़ा सकते हो, पीले, लाल, गुलाबी किसी भी रंग का। उस वस्त्र को आप किसी को दान भी कर सकते हो या फिर स्वयं भी पहन सकते हो, लेकिन आपको
तुलसी माता को अवश्य समर्पित करना है। और साथ ही साथ आपको सुहाग की चीजें जैसे बिंदी हो गई, चूड़ियां हो गई, सिंदूर हो गया, बिछवी हो गई, ये सब श्रृंगार का सामान भी आपको तुलसी माता को समर्पित करना है। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। कहते हैं कि पूरे साल अगर हम तुलसी माता में श्रृंगार समर्पित नहीं कर पाते, किसी कारण से कभी कभी हमारी यह सेवा छूट जाती है, निर्जला एकादशी के दिन आप सिर्फ 5 श्रृंगार तुलसी माता को समर्पित कीजिए। बाद में वह प्रसाद के रूप में स्वयं रख लीजिए या किसी सुहागिन को दे दीजिए, लेकिन तुलसी माता में श्रृंगार अवश्य ही समर्पित करें। साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता में आपको दीपदान अवश्य ही करना है। यह दीपदान आपको 24 एकादशियों के तुलसी दीपदान का फल देगा। साथ ही साथ अगर आपकी मासिक धर्म में तुलसी माता की सेवा छूट जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, या फिर कहीं जाने के दौरान तुलसी सेवा छूट जाती है, तो उसकी भरपाई भी निर्जला एकादशी के दिन दीपदान करने से हो जाती है। जो भूल चूक हुई है दीपदान करने से वह भी माफ हो जाती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता में 5 मिट्टी के दिए या फिर 7 मिट्टी के दिए या 11 या 21, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप दीपदान करना चाहते हो। निर्जला एकादशी के दिन एक दिए का दीपदान कहते हैं हजारों दिए के दीपदान के बराबर होता है। इसलिए आप जितना भी दीपदान करना चाहते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार कच्चे मिट्टी के दिए में तिल का तेल या घी डालकर तुलसी माता के चारों ओर आपको दीपक जलाने हैं। देखिए वीडियो में मैं भी आपको दिखा रही हूँ, इस प्रकार से तुलसी माता के चारों ओर आपको जो है दीपदान करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आटे का चौमुखी दीपक बनाकर जो लड्डू गोपाल भक्त निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के पास जलाता है, उससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। भगवान विष्णु का वास सदैव हमारे घर में रहता है। हमारे लड्डू गोपाल वो हमेशा अपने विग्रह में उपस्थित रहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ा देता है चौमुखी दीपक। कहते हैं चहुमुखी दीपक जो होता है वो चारों दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन अगर हम तुलसी माता के पास आटे से चौमुखी दीपक बनाकर जलाते हैं, हमारा भाग्य उदय होता है। हमारे घर से जो है सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाती है और हमारे घर पर सभी देवी देवताओं की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन एक दीपक आपको जो है सूखे गोले को काटकर आधा गोला काट लीजिए। जिस प्रकार से मैंने काटा है उसी प्रकार से उस गोले से दीपक बनाकर कलावे से 11 या 21 बाती बनाकर आप जो है उस गोले को तुलसी माता के पास जलाते हो, उससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ पूरे साल के दीपदान का फल हमें एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। गोले के दीपक को आप घी या तेल से भरकर अगर तुलसी माता के पास रखकर दीपदान करते हो, उससे जो है एक बार के में ही सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। सुख शांति घर में बनी रहती है। यह माना जाता है कि दीपक जलाने से घर के सदस्य एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। पति और पत्नी में भी जो है गोले का दीपक जलाने से कभी आपस में झगड़ा नहीं होता। यह बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के पास जो है गोले का दीपक बनाकर अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। अवश्य ही गोले के दीपक का दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने के पश्चात दोस्तों हमें तुलसी चालीसा पढ़नी है, वहीं पर तुलसी माला लेकर तुलसी माता के जाप करने हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। इस प्रकार से आप 108 जाप भी कर सकते हो, या फिर ओम तुलसी माताए नमः, इस प्रकार से भी आप 108 जाप तुलसी माता के कर सकते हो। इससे आपको पूरे साल के जाप का फल प्राप्त होता है। यह आपकी सामर्थ्य है कि आप कितने कर सकते हो, जितनी आप चाहे 1 माला, 2 माला, 7 माला, 11 माला, जितनी माला चाहे आप जो है तुलसी माता के जाप कर सकते हो। उससे तुलसी मैया बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। एक बात और दोस्तों, अगर हम निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के तने में लाल धागा या पीला धागा बांधते हैं तो कहते हैं कि हमारी तुलसी मैया का पौधा कभी नहीं सूखता, वो सदैव हरा भरा रहता है। इसलिए धागा अवश्य ही बांधे। ये 2 निर्जला एकादशी के दिन आप सेवाएं कर दीजिए। देखना
कि आप पर लड्डू गोपाल की कृपा किस प्रकार से होती है। लड्डू गोपाल आपके साथ लीलाएं भी करेंगे, संकेत भी देंगे और आपकी हर मुसीबत से रक्षा भी करेंगे। ये अब पिंकी जी द्वारा उनका जो अनुभव शेयर किया गया है वो आप सबको बताती हूँ। पिंकी जी कहती है कि मैं पिछले कई सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल को लाने से पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी के आने के पश्चात मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं पहले से बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवाएं करती हूँ, लेकिन कोई व्रत नहीं करती। न ही एकादशी के व्रत करती हूँ और न ही कोई तीज त्योहार आता है उसके व्रत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं व्रत करना नहीं चाहती, बल्कि मेरे साथ समस्या यह है कि मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे भोजन करना पड़ता है, अन्यथा मेरी तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है। अब पिंकी जी कहती है कि मैं एकादशी के व्रत नहीं कर पाती थी, इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था, दुख होता था। फिर मुझे पता चला निर्जला एकादशी के बारे में, मेरा मार्गदर्शन हुआ। ठाकुर जी ने अपने एक भक्त के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कराया। जब निर्जला एकादशी आने वाली थी उससे कुछ दिन पहले ही मुझे एक लड्डू गोपाल भक्त मिली और उनके सामने जब मैंने अपनी सारी समस्याएं बताई तो उन्होंने कहा, भले ही तुम सारी एकादशियों का व्रत नहीं करती, निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी की सिर्फ 2 सेवाएं करते हुए, पूरा दिन फलाहार करते हुए तुम जो है व्रत कर सकती हो। दोस्तों, हमने कल 6 प्रकार से व्रत करने की विधि शेयर की थी, तो आप वह विधि भी देख सकते हो कि आप कौन से तरीके से व्रत करना चाहते हो। पिंकी जी कहती है कि उन्होंने 5वें तरीके से व्रत किया। उन्होंने फलाहार करते हुए, साबूदाना खीर खाते हुए, जलपान करते हुए व्रत किया, क्योंकि वो भूखा नहीं रह सकती थी। और जो 2 सेवाएं थी, वो पहली थी लड्डू गोपाल का अखंड दिया। पिंकी जी कहती है निर्जला एकादशी के दिन सुबह को उठकर उन्होंने ठाकुर जी के सामने अखंड दिया जलाया और संकल्प किया कि हे ठाकुर जी, द्वादशी तक पारण के समय मैं इस दिए को प्रज्वलित रखूंगी। पूरा ध्यान रखते हुए दिए का उसमें तेल, घी इत्यादि डालती रहूंगी और ध्यान रखूंगी कि मेरा दिया जो है वो बुझने न पाए। ठाकुर जी से भी पिंकी जी कहती है मैंने प्रार्थना की कि मेरे इस आस्था के दीपक को, श्रद्धा के दीपक को जलाए रखना, अपनी कृपा बरसाए रखना। इस प्रकार से दीपक जलाते हुए वह कहती है मैंने पूरा दिन ठाकुर जी का मानसिक जाप किया। ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं उठ पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैं सुबह के समय अखंड दिया जलाने के पश्चात तुलसी सेवा नहीं कर पाई। संध्या होने के पश्चात 5 बजे के बाद मैंने तुलसी माता की सेवा की। मैंने तुलसी माता में दीप दान किया, श्रृंगार चढ़ाया, तुलसी चालीसा की, तुलसी माता की आरती की, 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा की। साथ ही साथ मैंने चौमुखी दीपक भी जलाया और तुलसी माता के पास मैंने गोले का दीपक भी जलाया। ये 2 सेवाएं पूरे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से निर्जला एकादशी के दिन मैंने की। शाम होते होते पिंकी जी कहती है मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हुए कुट्टू के आटे से भोजन बनाकर उसका भोग ठाकुर जी को लगाकर सेवन किया। ठाकुर जी सब परिस्थितियों से अवगत होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है कि हमारा भक्त किस परिस्थिति में है और उसके साथ क्या परेशानी है, इसलिए वो अपने भक्तों से नाराज नहीं होते। पिंकी जी कहती है पूरे श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने व्रत किया और रात के समय ठाकुर जी ने सौपन में उन्हें दर्शन भी दिए। उनके दीपक में फूल भी बन गया। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। उन्हें ठाकुर जी ने संकेत दे दिया था कि वो उनकी सेवा से प्रसन्न है। जितनी उनके भक्त की सामर्थ्य थी, जितना वो कर सकती थी, उसी प्रकार से पिंकी जी कहती है उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव के साथ किया। निर्जला एकादशी के दिन जो भी भक्त अपने मन में कोई मनोकामना रखकर निर्जला एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखता है, उसके मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। पिंकी जी कहती है कि द्वादशी के दिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक जो है पारण किया। ठाकुर जी की कृपा से उनका अखंड दिया भी अच्छे से जल रहा था, उसमें फूल बन रहा था, जो बहुत बड़ा संकेत था कि ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न है। अगले दिन ही वह कहती है कि हमारे घर में
प्रॉफिट भी हुआ। मेरे पति जो काम करते हैं उन्हें काम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जिससे मुझे पता चला कि तुलसी माता भी मेरी सेवा से प्रसन्न है। इसलिए हमारे घर में द्वादशी के दिन लक्ष्मी माता का आगमन हुआ, हमारे घर में धन लाभ हुआ। इस बात से मुझे प्रमाण मिल चुका था कि निर्जला एकादशी के दिन सचमुच तुलसी माता की सेवा करने से हमें जो है पूरे साल भर की तुलसी सेवा का फल भी प्राप्त होता है। उसी दिन से लेकर आज तक पिंकी जी कहती है कि वह वर्ष की सारी एकादशियों का जो है व्रत नहीं कर पाती, लेकिन वह निर्जला एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम से और अटूट विश्वास के साथ अखंड दिया भी जलाती है और ठाकुर जी की सेवा करती है, तुलसी मैया का दीप दान करती है, तुलसी माता की परिक्रमा करती है, सेवा करती है, श्रृंगार समर्पण करती है। पूरे वर्ष उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे पिंकी जी कहती है मुझे जो बीमारी है उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अब जो है मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हूँ, ठाकुर जी की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा से ठाकुर जी के सामने अपनी मनोकामना रखता है तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर उसे अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए पिंकी जी कहती है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से लड्डू गोपाल ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी की है। निर्जला एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। निर्जला एकादशी का फल इतना अधिक है कि इस दिन आप जितना भी जो भी करोगे उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी से जुड़े वीडियो मैं आपके साथ एक के बाद एक शेयर करती रहूंगी ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं और निर्जला एकादशी के दिन आपसे कोई भी चूक न हो और आप निर्जला एकादशी का भरपूर फल प्राप्त कर सको। इसलिए हमारे साथ बने रहना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही बताना। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। पिंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने निर्जला एकादशी से जुड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर किया, जिसके माध्यम से ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास लोगों का और भी अटूट होगा, उनके मन में भक्ति और भी अधिक जागृत होगी और वो निराश नहीं होंगे कि हमसे निर्जला व्रत नहीं रहा जाता, कहीं ठाकुर जी नाराज न हो जाए। इसलिए जिस प्रकार से पिंकी जी ने अपना व्रत किया है, आप उसी प्रकार से भी बिना अन्न को ग्रहण किए ठाकुर जी की सेवा करते हुए, ये 2 सेवाएं करते हुए निर्जला एकादशी का अगर व्रत करते हो तो दोस्तों सचमुच लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपको आपके सभी देवी देवताओं का, दैव पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो हमारे साथ बने रहना, हम एकादशी की और भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और कल हमने बता दिया था कि किस प्रकार से 6 प्रकार से हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।